सिया राम जय जय राम। मंगल भवन है मंगलहारी, दरवसु दशरथ अजर बिहारी। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कौतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हमारी छुट्टी और अभी भाई मैं जाने लग रहा हूँ अपना बाबा मोहनदास जी के मंदिर में। किसके साथ? माँ जी के साथ, है ना माँ जी? हाँ चलो भाई चलते हैं। तो चलो भाई, मैं ना आपको वहीं पे चल के बता। अभी भाई हम आ चुके हैं अपने बाबा मोहनदास जी के मंदिर में, तो चलो अंदर चलते हैं। बाकी हम किस चीज़ के लिए आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये देखो भाई, जय हो बाबा मोहनदास की। ये जी भाई अपना बाबा मोहनदास जी की प्यारी सी मूर्ति। ये देखो, ये इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, ये भाई 1970 में बनवाई थी। तो भाई अभी है ना हमारे मतलब इसे बाबा मोहनदास जी के मंदिर में पूरा 1 महीना जेठ का, ये देखो मैं आपको दिखाई देता हूँ इधर, यहाँ पे होगा भाई रामायण का पाठ डेली 1 महीना। मतलब टाइम है 1 महीने का, ये मान लो 1 महीने में पूरी पूरी रामायण ख़त्म करनी है। रोज़ भाई एक पाठ होगा, या फिर ये मान लो जैसे कि 1 दिन में या फिर 2 दिन में एक पाठ ख़त्म हो गया तो उसके बाद अगला पाठ, उसके बाद अगला पाठ। तो बेसिकली यही है कि 1 महीने के अंदर रामायण ख़त्म करनी है। बाकी भाई मैं अभी थोड़ा जल्दी आ गया, अभी शुरू नहीं हुई है। ये देखो अभी तो कोई आया भी नहीं है, मैं टाइम से थोड़ा पहले आ गया। बाकी चलो अब जब शुरू होगी तब दिखाता हूँ आपको। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोर मुकुट और पीत पटे, गल वैजंती माल, श्याम वरण और दिव्य दे, मम हृदय वशो नंदलाल, मम हृदय वशो नंदलाल। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़े ध्वजे, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय स्तनो हरि। मंगलम भगवान शंकर, मंगलम त्रिनेत्र, मंगलम पार्वती नाथाय, मंगलाय स्तनो शिवे, मंगलाय स्तनो शिवे। कर जोड़े विनती करो और चरण नवाऊं शीश। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मोहे मिलियो 20 और बाबा तुझ बिन मेरा कौन है, और तुझ लग मेरी दौड़। जैसे काग जहाज का सूझ न दूजी ठोड़े। माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। जय हो रामदूत हनुमान की जय हो। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में
आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को हो, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी हो, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माता पिता गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बाबा मोहनदास की जय हो, खाटू नरेश की जय हो, नित्यानंद महाराज की जय हो, तेलुदास महाराज की जय हो, दादा शालिग्राम महाराज की जय हो, गरीबदास महाराज की जय हो, दूधाधारी महाराज की जय हो, भीमेश्वरी माता की जय हो, बलि महाराज की जय हो। सिया राम जय जय राम। मंगल भवन है मंगल हारी, दरवसु दशरथ अजर बिहारी, अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एही विधि जग हरिया सिरित रही, जगति कसते देख दुख है। सपने सिर काटे को हेलो बिनु जागे ने दूरी दुखी होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह सपने में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता,
जासु कृपा अस भरम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत कहु जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असाम गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु बलि चलाई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़े जोगी। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नैन बिनु देखा, गरहि प्राण बिनु बासी असीसा, आशीष विभाति अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं बरणी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उसी ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। जय देहि इन्हीं गावहि वेद बुध जाहि गरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हिते कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मारत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरि अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बाद बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय की भीतर की जानने वाले हैं। दिवस हूँ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित यद दही, सादर सुमरिन जय नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उसका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दरब सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
रस सन से आनत उर्माही ज्ञान विराग शकल गुण जाही। हे पार्वती वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव की भरम भंजन बचना, मिट गए सब कुकृत्य के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभाव न बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब तुक्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन है मंगलहारी, दरबसु दशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरहूँ पानी। बोली गिरिजा बचन बर मन हूँ, प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। रसिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरे दातक भारी। तुम्हें कृपाल शबुसन सहरे, राम स्वरूप जानी मोहि परे। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कवार को धूप का भारी ताप मिट गया। नाथी कृपा अब गौ विषादा, सुखी भऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकरि जानी, जग सहज जड़ी नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो नो पर प्रसन्न प्रभु माहूँ। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, शरब रहित सब उरपुरवासी। शरब रही सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। नाथ घरे नर तनु के ही हेतु, मोहि समझाए कहूँ वृक्ष केतु। उमा बचन सुनि परम बीनिता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, वह मुझे समझा कर कहिए। ही हर से कामारी
तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमई प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान, कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, नवाहन प्राणायाम पहला विश्राम, मासा प्राणायाम चौथा विश्राम। सुनु शुभ कथा भवानी राम चरित मानस विमल, कहा भूषण बखानी सुनावी है नायक गरुड़े। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन है मंगल हारी, दरब सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो, जिसे कागभूषणी ने विस्तार से कहा है और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना है। सो संवाद उदार जेहि विधि भा अंगे कब है, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनंत। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह आगे कहूंगा। अभी तुम्हें श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सागर सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं आपकी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम्हें आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाई, विपुल विशद निगम मागम गाई। हरि अवतार हे तुझे ही होई, हृदय में थम कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राम अतिरिक्त बुद्धि मन मानी, मत हमारे अस सुनहि सयानी। तदपि शांत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं शवे मति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो वह यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी अर्चना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन है मंगल हारी, दरब सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तस्मै सुमो
सुनाऊं तो ही समझी परई जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि मरई असुरे अगम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है सम्मुखी वही कारण मैं तुमको सुनाता हूं। जब जब धर्म का हाथ होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करही अनिति जाई नहीं बरनी सीधई पैधेनु सूर्य धरणी। तबे तबे प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सजन है पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी थापई सुनर सुरन है राखई निज श्रुति से तू जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। सोई जैसे गाई भागते भाव तरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तयका। उसी यश को गाकर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुहि कहूँ बखानी सावधान सुनु सुमित भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दाऊ जय अरु विजय जान सब को। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सभी कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दुनऊ भाई तामस असुर देह तिन्हि पाई। कनक कशिपु अरु हाट कलोचन जगत विदित सूर्यपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शंकादिक के साप से असुरों का तामसी शरीर पाया है। जो श्री रामचंद्र जी के जो दो द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने ऋषि के श्राप से तामसिक असुरों का शरीर पाया। एक का एक नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के द्रव को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हैं। विजयी समर वीर बिखाता धरी बरा भपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सूजस विसितारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे को हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया।
ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुति ने भय हति भगवान, इन्हीं जन्म दिवज बचन प्रवाना। एक बार तिन्ह ते हित लागी, धरे शरीर भक्त अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मणों के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ को शल्या विखाता विखाता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सूर्य देखी दुखारे, समर जलधंग जलंधर सन सब हारे। शंभु किन्हीं संग राम पारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में एक देवताओं का जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, यही बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरा सुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उसे दैत्य को नहीं मार पाए। छल करी कारम तासु बरत प्रभु सुरी, कारज किन्हे जब ते ही जाने मरम, तब श्राप कोप करी दिन है। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। तासु सराप हरि दिन है प्रमाना, कौतुक निधि कृपा भगवाना, कृपाले भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रण हति राम परम पद दऊं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, दरब सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। एक जन्म कर कारण जय लगी राम, धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरणी कभी न घनेरी। एक जन्म कारण यह था जिससे रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने
नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्रापे दिन एक बार, कलप एक तेहि लगी अवतार। गिरिजा चकित बही सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। एक नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि, नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहिषि महेश तब ज्ञानी, मूढ़न कोई जेहि जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन होय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसकी जैसा करते हैं वह उसी अक्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथा भरद्वाज, सादर सुनहूँ। भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी, तजिमान मद। एक यति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, जिसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरीखी शैल सरी विपिन विभाग, भेऊ रमापति पद अनुराग। सुमरित हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी लक्ष्मी कांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, वह जिसके कारण वे एक स्थान पर ही न ठहर सके। पुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली किने सन्मान। सहित साहे जाहूं मम हेतु, चले हर्षि हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया, जिसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम्हें अपने सहायक को सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। सुना श्री मन महु असी त्रास, चहत देव ऋषि मम पुरि बास। जय कामी को लुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं, जगत में जो कामी और लोभी होते हैं। सुख होए लेन भाग सटे स्वान, निरीखी मृगराज छीन लई
सुरपति नैलाल। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन है मंगलहारी, दरब सुदशरथ अजय अहिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तेहि आश्रम महि मदन जब गऊँ, निज माया बसंत निर्महु। कुसुमिति विविधि विटप बहुरंगा, गूंजई कोकिल गूंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब अपने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। चली सुहावनी त्रिविधि बयारी, काम कृष्णा बड़ा निहारी। रंगभादी सुर नारी नगीना, सकल असम शर कला पर बीना। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवगानाएं जो सब काम कलापों में निपुण थी, करहि गान बहुतान तरंगा। बहुविधि किरण ही पानी पतंगा, देखी सहे मदन हर्षाना। किने सिपुनि पर बचन विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार की माया चाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापी सकई कौतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। सहित साहे सबित अति मानी हारी, मन मैन वैसी जाई मुनि चरण तब कहीं सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव बहुत डर कर और अपने मन में हार मान कर चले गए। भैन नारद मन कछुरोसा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरुआय सुपाई, गऊ मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। मुनि सुशीलता आपनि करनी, सूर्यपति सभा जाए सब बरनी। सुनी सब ते मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसी हरि शिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ। तब नारद गमन शिव पाहि, जिता काम अहिमिति मन माहि। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी ने शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया है। बारे बार बिनऊ मुनि दोही, जिनी यह कथा सुनाऊ मोही। तिनी जनि हरि सुनाऊ कब हूँ, चले ऊपर संग दुराहि तब हूँ। हे मुनि, मैं अब तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे
सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि की को भी कभी मत सुनाना, चर्चा भी चले तब भी। शंभु दीनी उपदेश हित नहीं, नारद ही सुन, भरद्वाज को तुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। यदि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पार, नारद जी को यह अच्छी न लगी। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विचरित जब वीरति के लोग सिधाए। श्री रामचंद्र जी को श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद जी ने के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वह वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावते हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि था, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनि नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर गए, जहां वेदों के मस्त तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तो लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरीश मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिसी चराचर राय, बहुत दिन किन्हीं मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाषे, जगती प्रथम बर जी सिम राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय ने मोह अस को जग जाया। यदि भी श्री जी ने उन्हें पहले ही से ही वरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित नहीं। शिव शंकर भगवान ने भी कामदेव को अपने वश में किया था और नारद जी ने भी कामदेव पे विजय पाई थी। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरिन ते मिटहि मोह मार मद गमान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका श्रवण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विरागे हृदय नहीं जाके। ब्रह्माचरज बरत रत मद धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहाँ आपको भी कामदेव सता सकता है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन है मंगल हारी, दरब सुदशरथ अधीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। तो भाई आज का तो अपना रामायण का पाठ हो चुका है, बाकी अभी जा रहा हूँ मैं घर की तरफ। तो ये जो भी कुछ था भाई वो मैंने आपको दिखा दिया।
बाकी अपने आज के व्लॉग के लिए था इतना ही। सभी भाई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने तो वीडियो को कर देना शेयर। बाय बाय।